दो वाक़िए माओं के बयान करके इस शान में, ताकि बात इसके साथ जुड़ी रहे। तो बाज़ औक़ात मर्द कामिल होते हैं, आखिरी दो वाक़िए बड़ी ख़ास, और बाज़ औक़ात औरतें मर्दों से कामिल होती हैं। अल्लाह हर एक को ऐसी माएँ नसीब करे जिस माँ का जिक्र मैं अब कर रहा हूँ। माँ का हज़रत इमाम, एक बहुत बड़े इमाम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। तो वो एक रोज़ सफ़र के लिए निकले, तो रास्ते में अभी सफ़र का असर की नमाज थी, तो वो करीब थी कि फौत हो जाती या कज़ा हो जाती। उन्होंने देखा कि एक कुआं है और कोई साथ चीज़ नहीं, कुआं है मगर उसका पानी बहुत नीचे है, पानी नीचे है। उसने इधर उधर देखा तो एक बच्ची थी, बच्ची वो छत पे खड़ी थी, बच्ची छत पे खड़ी थी, और उसने बच्ची को बुलाया कि मेरे लिए बाल्टी ला, रस्सी ला, ताकि मैं कुएं से पानी निकालूं, वुजू करूं, मेरी नमाज जाने वाली है, वुजू करूं। बच्ची आई तो बच्ची ने उस बंदे से पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। उस बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने, वो जो मुहद्दिस थे, मशहूर वली भी मशहूर थे, उन्होंने बताया कि मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। बच्ची ने कहा अगर तू वो वली है जिसका इतना शोहरत का चर्चा है, तो मैं तुझे बाल्टी नहीं देती, पानी तो खुद निकाल, पानी को खुद निकाल। उसने कहा बच्ची मैं अगर पानी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करती, अगर पानी निकालना होता तो मैं तुझे बुलाता ही नहीं, मैं खुद निकाल लेता, खुद निकाल लेता। बच्ची ने कहा अगर तू नहीं निकाल लेता तो मैं निकाल दूं, बाल्टी के बगैर मैं पानी निकाल दूं। तो उसने कहा निकाल दे। उस बच्ची ने कुएं में मुंह नीचे किया, अपनी थूक डाली, थूक जो पानी में गई तो वो सारा कुएं का पानी ऊपर आ गया, कुएं का पानी ऊपर आ गया। तो उस इमाम ने उस कुएं के पानी से बाल्टी भरी, वुजू किया, नमाज पढ़ के पूछा कि तू इतनी छोटी उम्र में इतनी साहिबे करामत, इतनी साहिबे करामत कैसे हो गई। उसने कहा बात और कुछ नहीं, मेरी मां जब मुझे दूध पिलाती थी तो दुरूद सलाम पढ़ा करती थी, दुरूद सलाम पढ़ा करती थी। मैंने मां के दूध पिलाने के अरसे में दुरूद सलाम पढ़ा, और हफ्ते में कोई एक रात ऐसी नहीं आती कि जिस रोज हमारी मां और हमारा बाप हमें पकड़ के दुरूद सलाम न पढ़ाते हो। कहा खुदा की इज्जत की कसम कि ये तो कुआं है जिससे मेरी थूक से पानी निकल आया, अगर सामने पहाड़ भी हो तो इशारा करे तो वो भी चिर जाए। ये जो फैज मिला है ये मां की वजह से मिला है, मां की वजह से मिला है। एक बेटे ने अपनी मां से कहा कि मेरी मां आज इस हाल तक पहुंच गया हूं, तहज्जुद कज़ा न हुई। मां ने कहा ये तेरा कमाल नहीं, मां के दूध का कमाल है कि मैंने कभी बेवुजू हो के तुझे दूध नहीं पिलाया था, दूध नहीं पिलाया था। आखिरी वाक़या हजरत ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला करनी, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था कि कर्न में मेरा एक आशिक उवैस रहता है, उसे जाके मेरे सलाम कहना और उसे कहना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करना, और बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बख्शिश की दुआ से उसको जन्नत मिलेगी। अब जानते हो कि ये इतना बड़ा हिस्सा किस लिए मिला था। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था मगर दीदार नहीं कर सके थे। एक ही वजह थी कि उनकी एक बूढ़ी मां थी जिसकी खिदमत किया करते थे। एक दफा मां ने इजाजत दी कि बेटे चले जाना, और आका अलैहिस्सलाम अगर घर मौजूद हो तो जियारत कर लेना, और अगर घर मौजूद न हो तो जल्दी आ जाना। मेरी हालत खुदा जाने कैसी है कैसी नहीं, ऐसा न हो कि तेरे आने से पहले मैं वफात पा जाऊं, सो जल्दी आ जाना। वहां गए मगर आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ फरमा न थे। तो लोगों, इससे बड़ी और सआदत क्या हो सकती है कि कोई आका को देख ले।
घंटा रुक जाते, 2 घंटा रुक जाते तो आका अलैहिस्सलाम आ जाते, मगर माँ से वादा कर आए थे। हमने कितने वादे किए अपनी माँओं से। अरे उनका रातों का जागना, वो तकलीफ दे कपड़े धोना, सर्दियां गर्मियां सब कुछ बर्दाश्त करना। ए नौजवान दोस्तों, कुछ तो सोचो, अल्लाह का हया करो कि जिस माँ को गालियां देते हो, जिस माँ के साथ बदतमीजी करते हो, जब तुम छोटे थे तुम सोते थे, माँ सारी रात जागा करती थी, वो खुद भूखी रहती थी, तुम्हें खिलाया करती थी, खुद तकलीफ उठा देती थी, तुम्हें तकलीफ से बचाया करती थी। कभी उस मंजर को भी सोच लिया करो। और जहां पर जाकर अरे कयामत के दिन सोचो कि जिनकी माएं फौत हो गई और वो उनकी खिदमत न कर सके, तो कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? मां को क्या मुंह दिखाओगे? बाप को क्या मुंह दिखाओगे? जिनकी माएं और बाप जिंदा हैं, गनीमत जानो, आज वक्त है उनको राजी कर लो। अगर वो राजी हो गए तो वो खुदा भी राजी है, और अगर वो राजी न हुए तो इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, नफल पढ़ो, बार खर्च करो, अल्लाह राजी नहीं होना। अल्लाह उसी पर राजी होता है जिसकी माँ उससे राजी, जिसका बाप उससे राजी। बूढ़ी माँ कितनी खिदमत करती है, दुआएं देती है बेटों को, बेटा बार शुगल मेला कर रहा होता है, माँ मुसल्ले पर बैठ के दुआ, मौला मेरे बच्चे को खैर खैरियत ना लाने। अरे उन दुआओं का ही हया कर लो, उनका हया कर लो। तो वो चूंकि वादा किया था तो बगैर जियारत किए चले आए, बगैर जियारत किए चले आए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने माँ की खातिर मेरा दीदार छोड़ा था, ऐ वैसे करनी, उस माँ की वजह से तुझे ये एजाज देते हैं कि कयामत तक हर कोई तेरे दीदार के लिए आएगा, हर कोई तेरी खिदमत के लिए, तेरी नौकरी के लिए आएगा। तो यही मौजू मेरा और था, मैंने वो किताब की तरफ देखा ही नहीं, बात और तरफ चल गई तो मैं भी उस सिमत चला गया। तो अल्लाह पाक हम सब का आना कबूल करे। तहरीक मिनहाजुल कुरान का यही पैगाम है। तहरीक मिनहाजुल कुरान लोगों को अमन सिखाती है, मोहब्बत सिखाती है, किरदार सिखाती है, वालिदैन से मोहब्बत सिखाती है, बुजुर्गों का अदब सिखाती है। और जो नफरतें इस दौर में फैलती चली जा रही है, नफरतों को खत्म करके मोहब्बत का पैगाम देती है। जो जुबान से गालियां निकलती है, उस जुबान को ताजदार कायनात के दरूद की तरफ लाती है। वो दिल जो गानों से खुश होते हैं, उन दिलों में हजूर की मोहब्बत के चिराग जलाना चाहती है। आप में से कितने लोग रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पे पिछली अभी चंद दिनों पहले आए थे? हाथ खड़ा करें, कितने लोग आए थे? गवाही देंगे कि वहां इतना लंबा प्रोग्राम चलता रहा, ना लंगर था ना कोई और चीज, लोग कैसे जम के सुनते रहे। वहां ना किसी को गाली दी गई, न किसी को काफिर मुशरिक कहा गया, न किसी से नफरत का पैगाम दिया गया। अव्वल से लेकर आखिर तक जो बात निकलती रही वो मोहब्बत की निकलती रही, जो बात निकलती रही एक दूसरे के करीब करने की निकलती रही। अरे वहां सारे मसाले को बयान करके बिठा के पहाड़पुर और डेरे के लोगों को दिखाना था कि लोगों, ये ताजदार कायनात और रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम है कि ऐसा खिताब करो और ऐसा मिजाज बनाओ कि हर बंदा तुम्हारे साथ बैठ के खुशी महसूस करे, हर एक को अमन मिले, हर एक को अमान मिले, हर एक को मोहब्बत मिले। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है। बारे दिगर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि मरहुमा की बख्शिश व मगफरत फरमाए। और ये बेटे तो ये दुआ में कर लेंगे। ये 6 ख़त्म कुरान का सवाब, 1 लाख दुरूद पाक का सवाब के भतीजे, और दुआ के लिए है तमाम मुसलमानों के लिए जिनके लिए कहा गया है। अल्लाह पाक सब की हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अभी सलाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दुआ